Chapter 8. How do organisms reproduce? Already we have studied about sexual reproduction in human beings. हमने देखे कि बॉयज के बॉडीज के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, फीमेल के बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे। प्यूबर्टी का टाइम जो था, एज 9 से 19 जनरल, बॉयज में गर्ल्स में थोड़ा सा 1 या 2 ईयर्स का डिफरेंस होता है। तो वो टाइम पर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड बहुत सारे सेक्सुअल मतलब कैरेक्टर्स के रिलेटेड वो चेंजेस आते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअली, कि बॉयज के बॉडी के ऊपर चेंजेस जो होंगे वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड उससे हम बता पाएंगे कि ये बॉय है। जैसे कि फेस के ऊपर हेयर ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, मतलब बियर्ड आता है, तो हम बोल सकते हैं कि यस ही इज अ बॉय। गर्ल्स के बॉडी के अंदर the size of the breast increases, then their skin becomes soft, their voice becomes thinner। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि yes she is a girl। ओके, अब ये जो कैरेक्टर्स है उसका इंपॉर्टेंस हमने बहुत अच्छी तरह से लास्ट 2 सेशंस के अंदर पढ़ लिया है। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट पर्टिकुलर जो ऑर्गन वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके रिलेटेड ये सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। एंड इन दिस सेशन वी विल ओनली स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक साथ मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम that is shown in figure 8.10 and this is figure 8.10 consist of portions which produce the germ cells and other portions that deliver germ cells to the site of fertilization। तो ये इमेज के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर there are the things, there are the portions which produces germ cell, जहां पे germ cell बनते हैं। germ cell मतलब कि sperm cell बनते हैं and there are some portions from which it will come out। तो यहां से this is called as penis, from here it will come out and it will be directly released at the site of fertilization। okay, the formation of germ cell or sperm, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, जर्म सेल्स मतलब स्पर्म्स, टेक प्लेस इन द टेस्टिस, मतलब यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, these are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। तो यहाँ पे ये टेस्टिस जो पार्ट है वो बॉडी के बाहर होता है एंड बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होता है। तो स्पर्म प्रोड्यूस करना है या स्पर्म प्रोड्यूस जब होता है तो उसको नॉर्मल से भी लोअर टेम्परेचर चाहिए। यू कैन सी है, लोअर टेम्परेचर चाहिए, लोअर टेम्परेचर चाहिए इसलिए वो बॉडी के बाहर होगा एंड इट विल बी इन द एब्डोमिनल कैविटी, हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। ओके, सो दिस पार्ट इज द टेस्टिस which produces the germ cell or you can say sperm cell, and sperm cells are the male gametes। जो हमने फ्लावरिंग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था उसमें स्टिग्मा था वो मेल ऑर्गन था, पॉलन थे वो गैमेट्स थे, मेल गैमेट, जर्म सेल बोलते हैं। यहाँ पे जो टेस्टिस है वो है जर्म सेल प्रोड्यूसिंग part or you can say organ, and germ cells that is the sperm are produced inside this testis। We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormones testosterone in the previous chapter। तो हमने previous chapter के अंदर chapter 7 में जो अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग ऑर्गन से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते थे
और उसका फंक्शन जो था वो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर लास्ट पार्ट था, उसमें हमने देखा कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर दिखाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 8 में भी हमने देख लिया था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि जो बॉडी के अंदर चेंज होता है, ओके, एंड वो चेंज से हम फाइंड कर पाए कि ये बॉय है या गर्ल है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये टेस्टोस्टेरोन वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, ओके। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो ये जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है वो टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है बॉय के बॉडी के अंदर। एंड ऑलरेडी ये प्रीवियस, ये क्यों बहुत एकदम सिंप्लीफाइड वे, स्लो वे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही बार आप जो ये वीडियो प्रॉपरली देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड एक बार समझ में आ गया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर ऑल्सो। Sometimes what happens, they ask this diagram, you have to draw this diagram and explain each part. तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया टेस्टिस से। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो उसका आंसर ऑलरेडी हमने देख लिया है कि उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए एंड इसीलिए जब लोअर टेम्परेचर होगा तब ही स्पर्म प्रोड्यूस हो पाएगा। स्पर्म है जर्म सेल, तो ये जर्म सेल को प्रोड्यूस करने के लिए वो बॉडी के बाहर है, ओके। ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एंड अभी मैंने तो थोड़ी देर पहले बात किया कि ये बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। एंड जनरली टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉयज में ही प्रोड्यूस होता है क्योंकि टेस्टिस सिर्फ बॉयज में ही होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन के कारण बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे बॉयज के बॉडी के अंदर। फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ, हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर हेयर ग्रोथ, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, चेस्ट वाइड हो जाएगा, ठीक है, एंड उसके आर्म्स बड़े दिखने लगेंगे, देयर वॉइस विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ये अलग अलग उनके चेंजेस है बॉडी के अंदर, अंडरस्टूड। सो दिस ऑल चेंजेस वी विल फाइंड एट द टाइम ऑफ puberty. The sperm formed are delivered through the vas deferens, which unites with a tube coming from urinary bladder. तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रहा है, और ये हम सब बोल सकते हैं उसको जो वेसल है, पाइप आ रहा है, उसके साथ ये वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड होगा एंड उसके साथ यूनाइट होगा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस मतलब इट इज वन टाइप ऑफ ट्यूब। नाउ दैट ट्यूब कम्स फ्रॉम हियर गोज लाइक दिस, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर से जो ट्यूब आ रहा है वो ट्यूब एंड ये ट्यूब वो मिक्स हो रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैच हो रहा है, राइट। अब आप डायग्राम प्रॉपर्ली देखो, यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस एंड ये यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वास्ट डिफरेंस एंड ये यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब मिलता है एंड फिर यहाँ से जो भी जर्म सेल प्रोड्यूस होगा वो रिलीज होता है। The urethra thus forms a common passage for both sperm and urine. And ये जो यूरेथ्रा है, this is the pipe, ये white pipe यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हो, that white pipe. That white pipe, it is called as a urethra, and urethra thus form common passage. तो जो किडनी में से यूरिन बनता है, जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फॉर्म होता है, और यहाँ पे वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होके इट विल मिक्स विद दिस जर्म सेल एंड यहाँ से कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है तो वहां से वो बाहर आएगा, अंडरस्टूड।
Along the path of a vast difference, glands like the prostate and semivesicles add their secretion, so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides the nutrition. तो यहाँ पे जो ये vast difference जो है, that is nothing but one type of a path for the sperm या germ cell. यहाँ पे testis के अंदर sperm बन गया, फिर in some condition what will happen, this will produce the sperm, that is you can say germ cell, and it will pass this path. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा path travel करेगा यहाँ से यहाँ पे आएगा. Now these are the gland, prostate gland, then semivesicles, ये सब थोड़े से सिक्रेशंस रिलीज करेंगे, और जब भी ये यहाँ पे स्पर्म पहुंचा तो सेमीवेसिकल ने थोड़ा रिलीज किया सिक्रेशन, फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ने थोड़ा सा सिक्रेशन रिलीज किया, एंड दिस स्पर्म एंड यूरिन, some amount of urine also will be get added to this sperm, and then it will come out from here. Now at this point what will happen, it will be in the fluid state. तो फ्लूइड स्टेट में जब होगा तो वो फ्लो इजीली कर पाता है. मान लो कि कोई पत्थर होता है, पत्थर को आप लोग को फ्लो करवाना है, या पत्थर को नहीं, आप आइस को फ्लो करवाना है. मान लो कि व्हेन यू थ्रो ऑन द फ्लोर, आइस को आपने थ्रो किया तो वो फ्लो नहीं होगा, बट आइस जब वाटर बन जाता है और उसको आप फ्लो करवाओ ट्यूब के थ्रू या कोई भी पाइप के थ्रू, तो इजीली फ्लो कर पाएगा. आइस फ्लो नहीं कर पाता है. तो सेम चीज यहाँ पे कि फ्रॉम हियर व्हेन इट कम्स इट विल बी लिटिल थिकर, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा. बट जब यहाँ पे आएगा ये पार्ट पर, तब ये फ्लूइड में कन्वर्ट होगा. मतलब कि ये सब यहाँ से थोड़े सिक्रेशंस ऐड होंगे जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं उसको, स्पर्म को. न्यूट्रिशन मतलब कि उसको एनर्जी देते हैं स्पर्म को. नाउ फ्रॉम व्हेन हियर इट विल रिच, इट विल बी लिटिल स्ट्रॉन्गर, एंड वो फ्लूइड के फॉर्म में होगा. एंड for the same reason why it is getting fluid, because it can easily flow through this urethra, and यहाँ से फिर वो बाहर आता है. Okay? The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and long tail that helps them to move towards the female germ cell. And ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ से रिलीज होंगे. जब भी ये रिलीज होते हैं तो उसके अंदर से जो स्पर्म बाहर निकलेंगे, तो स्पर्म के सेल्स कैसे टाइप्स के होते हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दो. दे विल हैव वन हेड, एंड दिस इज अ रफ डायग्राम. यहाँ पे हेड होगा एंड दे विल हैव वन टेल. ओके, सो दिस टेल विल हेल्प देम टू मूव फर्दर. एंड ये यहाँ पे मान लो कि फीमेल के अंदर जब गया है तो फीमेल के जर्म सेल मतलब कि एग, वो एग के अंदर एंटर करना ट्राई करेगा. दिस विल हैव एनर्जी, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन मिला है उसको, एनर्जी मिलेगा, राइट. एंड इट विल बी हैविंग जनरली जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब उसके अंदर जो जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, वो सब उनके अंदर स्टोर होता है. और ये जीन्स और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पर्म के अंदर से ये फीमेल के सेल के अंदर, ये फीमेल जर्म सेल है, फीमेल के अंदर, फीमेल के जर्म सेल के अंदर एंटर करेंगे. तो यहाँ पे फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ स्पर्म में मेल का जेनेटिक मटेरियल है. वो दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिलकर एक सेल बनाएंगे. मतलब कि जो मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर जो डीएनए कॉपिंग का बात किया था, वो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब डीएनए कॉपिंग है क्या. मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये बहुत स्लोली, क्योंकि डीएनए कॉपिंग, डीएनए वेरिएशन जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में. यहाँ पे इसीलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अब वो पॉइंट आ गया कि दिस इज द वुमन एग सेल एंड दिस इज द स्पर्म, जो एंटर होंगे दोनों के डीएनए कॉपी होंगे एक ही सेल के अंदर. एंड जब कॉपी हो रहा है तो थोड़ा सा एरर रहता है.
एंड उसके बाद एक नया सेल बनेगा जिसके अंदर दोनों के मेल का एंड फीमेल का दोनों का डीएनए होगा। एंड इसीलिए जब ये सेल से एक बेबी प्रोड्यूस होता है वो सेल डिवाइड होता है एंड आफ्टर 8 or 9 months अप्रोक्सीमेटली द बेबी कम्स आउट। और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर हमें दिखने में आता है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फादर के भी है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मदर के भी आए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। जो फर्स्ट सेशन के अंदर एक क्वेश्चन था, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नो दे डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। एंड क्यों नहीं कर सकते तो आपको अब पता चला होगा एंड वो प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग था वो अब आपको पता चलेगा। अंडरस्टूड? फिर ये चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे डायग्राम्स भी हैं जो आपको 2-3 बार ड्रॉ करने पड़ेंगे एंड याद रखने पड़ेंगे। तो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है। 2-3 बार ड्रॉ करो, आपको इजीली याद रहेगा। आपको एक समझा देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ड्रॉ दिस टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड दिस पार्ट लाइक रफली यू कैन ड्रॉ। फिर यहाँ से टेस्ट ट्यूब में से ये जो वास्ट डिफरेंस बाहर आ रहा है ये स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन किया है, वही स्टेप्स के अंदर आपको ये ड्रॉ करना है तो आपको इजीली आ जाएगा। वास्ट टेस्टिस, देन कम्स वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस में यहाँ पे सेमी वेसिकल है जो ऐड हो रहा है, प्रोस्टेट है वो जो ऐड हो रहा है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरिन ऐड हो रहा है, देन इट कम्स टू द यूरेथ्रा एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी। एंड यूरेथ्रा जो है उसका जो पूरा मेन ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं पेनिस। अंडरस्टूड? So this is all about male reproductive system. In next lecture, we will talk about the female reproductive system. This male reproductive system is very simple compared to woman, that is the female reproductive system. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज मैं दे रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा इजी लगे। कि जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखो उसके पहले टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड कर लेना, उसका डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देख लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, उनके अंदर टेस्टिस नहीं है, पेनिस नहीं है, दे हैव ओवरीज। ओवरीज जो स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी पढ़ा था वही थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ओवरीज एग प्रोड्यूस करते हैं, एग है वो फीमेल के जर्म सेल्स है। दिस फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूसेस एवरी 28 to 30 डेज, वो कंटिन्यूसली बनते ही रहते हैं एंड एवरी 28 to 30 डेज वो वुमन की बॉडी से बाहर आते हैं। वो बाहर कैसे आते हैं, क्या होता है तो बाहर आते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बाहर आते हैं, ओके। When the sperm and the egg cell they meet, what will happen? They will form new cell. And जब भी न्यू सेल बनेगा तो वो टाइम पर ये जो वुमन की बॉडी में से एग बाहर आता है वो बाहर नहीं आएगा एंड वो बॉडी के अंदर रहेगा एंड इट विल ग्रो, कीप ऑन ग्रोइंग एंड उसमें से फिर बेबी बनता है एंड देन आफ्टर 9 months बेबी टेक्स द बर्थ। अंडरस्टूड? इसके बारे में पूरा डिटेल नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। एक बार आप उसका रीडिंग कर लेना टेक्स्ट बुक में से। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।